Okay, so let's start with elimination. Okay, so in the ADME we have done ADM, okay, absorption, distribution and metabolism. This is the final video of pharmacokinetics, that is the elimination. Okay, elimination मतलब क्या हुआ? Removal of drug with time. Removal of drug with time. So rate of removal of drug depends on the site and kinetics of elimination. Very very important. Rate of removal of drugs कहाँ से रिमूव हो रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट कॉमन इज द यूरिन बाय किडनी, स्वेट, सलाइवा, टीयर्स, मिल्क, बाइल एंड एज अ गैसेस, राइट. सो इफ इट इज़ एलिमिनेटेड बाय मिल्क इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द ब्रेस्ट फीडिंग. ठीक है, तो व्हाट आर द ड्रग्स विच आर एलिमिनेटेड बाय मिल्क? दैट इज़ द लिथियम, एस्प्रिन, लेविटिरासिटैम, रिफाम्पिसिन, एटिनोलोल, सल्फोनामाइड, मीथोट्रेक्सेट, ठीक है, मेट्रोनिडाजोल. ठीक है, दीज आर द ड्रग्स विच आर एलिमिनेटेड बाय द मिल्क. सो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स. ठीक है, और यूज कॉशियसली. ठीक है, if there are no options, use cautiously. Now elimination is a broad term which include the excretion plus metabolism. So this is very important. Elimination has metabolism also, it occurs in the liver, and excretion by the kidney. So elimination is a combined term. Urine excretion में क्या आएगा? Glomerular filtration, active tubular secretion, passive reabsorption. ठीक है, तो renal clearance में क्या आ जाता है? Glomerular filtration प्लस एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन माइनस द पैसिव रीअब्जॉर्प्शन, ये हो जाता है रीनल क्लियरेंस. ठीक है, तो अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन पे क्या डिफरेंस है वो उसको कंपेयर करते हैं. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में एटीपी इज़ नॉट रिक्वायर्ड. एक्टिवली लिखा हुआ है यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रीशन, दैट इज़ द एटीपी इज रिक्वायर्ड एंड अ ट्रांसपोर्टर और पंप इज प्रेजेंट एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द नेफ्रॉन. सपोज देयर आर 3 पम्प्स. They are basically 3 pumps. That is the P glycoprotein मैंने डिस्कस किया था, that is the digoxins वहाँ पे सबस्ट्रेट के रूप में काम करता है. OATP और OCTP क्या होता है? ऑर्गेनिक अनायन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, ऑर्गेनिक कटायन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन. तो यहाँ पे बेसिक कटायन लिखा हुआ है, यहाँ पे बेसिक ड्रग जाएगा. अनायन लिखा हुआ है यहाँ पे A फॉर ए, अनायन से एसिडिक ड्रग जाएगा लाइक पेनिसिलिन. वी हैव डिस्कस व्हाट आर एसिडिक ड्रग्स, व्हाट आर बेसिक ड्रग्स. और एसिडिक ड्रग में क्या आ जाएगा? एस्पिरिन. ठीक है, यहाँ पे बेसिक ड्रग में क्या आ जाएगा? मॉर्फिन. बेसिक कॉमन एग्जांपल्स. ओके, नाउ पेनिसिलिन इज लॉन्ग एक्टिंग. वी कंबाइन प्रोबेनिसिड विथ पेनिसिलिन. ठीक है, प्रोबेनिसिड विथ पेनिसिलिन. यहाँ पे कंसेप्ट क्या आता है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग है वो उसको लॉन्गर एक्टिंग करता है और वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से बाहर जाएगा. पैसिव रीअब्जॉर्प्शन क्या हो गया? ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. वीक एसिडिक ड्रग, वीक बेसिक ड्रग. यहाँ पे अगर पॉइजनिंग होता है तो हम लोग क्या करेंगे? वीक एसिडिक ड्रग का अगर पॉइजनिंग हो रहा है तो फोर्स्ड अल्कलाइन डायूरेसिस करवाएंगे. द ड्रग ऑफ चॉइस इज सोडियम बाइकार्बोनेट, एसिटाजोलामाइड. बाइकार्बोनेट का एक्सक्रीशन करवाता है एसिटाजोलामाइड. ठीक है, फोर्स्ड एसिडिक डायूरेसिस जो है वो हम लोग अमोनियम क्लोराइड देके करवाते हैं. दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन पॉइजनिंग. ठीक है, तो यहाँ पे जो ड्रग्स आते हैं एस्प्रिन, मीथोट्रेक्सेट, बार्बिचुरेट, इमिप्रामिन और क्लोरप्रोपामाइड, इनका पॉइजनिंग अगर होगा तो हम लोग, दीज आर एसिडिक ड्रग्स, हम लोग यहाँ पे अल्कलाइन करके फोर्स्ड अल्कलाइन डायूरेसिस करवा के उसको ट्रीटमेंट करेंगे. और यहाँ पे अगर एसिडिक ड्रग है डायूरेसिस करवाएंगे अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो वहाँ पे ड्रग्स कौन कौन सा रहेंगे? क्विनीन, एट्रोपिन, मॉर्फिन, स्ट्रिक्नीन एंड एम्फीटामिन. दीज आर द बेसिक ड्रग्स. ठीक है, नाउ काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन में कंसंट्रेशन जो होता है मिलीग्राम पर ml, यस वी नो दिस. यहाँ एलिमिनेशन आपका जो एक्सक्रीशन होता है वो आपका किस में होता है? किडनी से. ठीक है, यहाँ पे तो क्लियरेंस क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गन टू एलिमिनेट अ ड्रग इज द क्लियरेंस. एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एज वेल एज क्लियरेंस. ठीक है, नाउ एलिमिनेशन इज इक्वल टू क्लियरेंस इनटू कंसंट्रेशन. Clearance into concentration. Clearance is equal to what? Elimination by concentration. ठीक है, रेट में क्या होगा? ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इज ऑल्सो नोन एज द सैचुरेशन काइनेटिक्स
वहाँ पे लो होता है, और यहाँ पे हाई होता है क्लियरेंस कैपेसिटी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में। तो हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑर्डर वर्सेस जीरो ऑर्डर। In the first order, the elimination is directly proportional to the concentration. That means that every 2 minutes the drug is metabolized and becomes half. ठीक है, so elimination is directly proportional to the concentration. यहाँ elimination is constant जीरो ऑर्डर में 40 ही निकलेगा बाहर, इरेस्पेक्टिव ऑफ यहाँ कुछ भी रहे, यहाँ 40 ही निकलेगा इस तरह से, राइट। एलिमिनेशन द अमाउंट इज कांस्टेंट, ठीक है। टी हाफ यहाँ पे कांस्टेंट होता है, यहाँ टी हाफ वेरिएबल होता है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग इज एलिमिनेशन, एलिमिनेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन। ये ड्रग कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। तो ये इस तरह से कर्व आता है हाइपरबोला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ड्रग आता है वो आता है स्ट्रेट लाइन, बिकॉज हर में 40 करके विथ टाइम आपका एलिमिनेट होता है। मोस्ट ड्रग्स फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। एल्कोहल, फेनेटोइन, थियोफाइलिन, दे फॉलो द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। ऑल ड्रग्स इन लो कंसंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर, इन हाई कंसंट्रेशन जीरो ऑर्डर, ठीक है, एक्सेप्ट अल्कोहल जो कि भैया प्योर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। तुम जितना भी अल्कोहल पी लो वो फिक्स टाइम में अपना धीरे धीरे करके अल्कोहल रिलीज़ होते जाएगा, एलिमिनेट होते जाएगा, ठीक है। इसलिए ज़्यादा अल्कोहल पीने से भी पेशाब ज़्यादा लगता है, बार बार जाओगे उतना ही पेशाब होगा, कम कम करके होते रहेगा, राइट। तो दीज आर अल्कोहल प्योर जीरो ऑर्डर, उसको हाई डोज भी देते या लो डोज देते डजेंट मैटर, इट इज़ अ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। व्हाट आर द अदर ड्रग्स विच फॉलो द ये अल्कोहल हो गया, थियोफाइलिन, फेनेटोइन, वारफरिन, हाई मॉलिकुलर वारफरिन, टॉलबुटामाइड, एस्पिरिन इन द हाई डोज, फिनाइल ब्यूटानोल, दे फॉलो द जीरो ऑर्डर। तो वहाँ पे याद है वॉट, ठीक है, थियोफाइलिन, अल्कोहल, वारफरिन, ठीक है, और ठीक से टॉलबुटामाइड, ये वॉट करके याद रख लेना, जीरो ऑर्डर होता है, ठीक है। फेनेटोइन इज एन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, इन हाई डोज इट बिकम्स द जीरो ऑर्डर, ठीक है। इन थेरेप्यूटिक डोज इट फॉलोज द pseudo zero order or zero order. Now the formulas is there in the first order kinetics. T half is directly proportional to the volume of distribution, is inversely proportional to the clearance, and it is equated by the T half is equal to 0.693 into volume of distribution by clearance. Loading dose is the volume of distribution into the steady state concentration. Loading dose is the volume of distribution into the steady state concentration. Maintenance dose is the clearance into steady state concentration. Is the dose interval maintenance dose or clearance into steady state concentration. So the T half is nothing but the half life, is the time required to reduce the plasma concentration to 50%. So T half is the 0.693 by volume of distribution by the clearance. So 0.693 by K, the K is the clearance by volume of distribution, is the elimination rate constant. So elimination rate constant, so T half is equal to 0.693 by K, या बोल सकते T half is equal to 0.7 by K, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, कि T half into the rate of eliminated rate constant is equal to 0.7 या 693. Now the drug is completely eliminated after action of 4 to 5 T halves. The action is drug is over after the 5th T half, we say, except for the hit and run drugs. Except for the hit and run drugs. So what are hit and run drugs? Hit and run drugs are the irreversible binding to the target organ drugs. These are the drugs that produce their action, that are over and fully excreted, but their action remains for a long time, even if the drug is eliminated completely. So the action is present even the drug is completely washed out from the body, ठीक है। So what are the hit and run drugs? These are the MAO inhibitors. These are the MAO inhibitors: desmopressin, omeprazole, cocaine, aspirin, reserpine, guamethidine. These are the major hit and run drugs, ठीक है। Mugra, these are the MAO inhibitors, omeprazole, OP, that is the omeprazole, contain reserpine and aspirin, Mugra, ठीक है। Now the Plateau principle tells us about the steady state concentration. We have discussed about the steady state concentration, and it was required, you have seen, in both the maintenance dose calculation and the loading dose calculation.
In loading dose, volume of distribution. In maintenance dose, the clearance multiplied by the steady state concentration. So what is the steady state concentration? In the steady state concentration is drug given at constant rate. 95% concentration is achieved in the 4 to 5 t halves. Rate of infusion is the rate of elimination. तो rate of infusion is the rate of elimination. यहाँ से eliminate हो रहा है, यहाँ से infusion हो रहा है. You can see in 4 to 5 t halves 95% concentration को हम लोग achieve कर लेते हैं. ठीक है. Now the loading dose is the extra dose to achieve the steady state concentration rapidly is the loading dose. The loading dose is nothing but volume of distribution multiplied by steady state concentration. So loading dose is directly proportional to the volume of distribution और यहाँ पे extra dose दिया जाता है पहले to achieve the steady state concentration rapidly. ठीक है. तो loading dose depend on the volume of distribution and does not depend on the t half or the clearance. Does not depend on the t half or the clearance. Maintenance dose is the elimination rate को ये करता है and maintenance dose is directly proportional to the concentration, steady state concentration and the clearance. Maintenance dose कितना clearance हो रहा है उसी हिसाब से maintenance dose दिया जाता है. तो this is all about your pharmacokinetics. This was the elimination part. So we have completed this ADME. The pharmacokinetics end here, and the next video will see the pharmacodynamics about the receptors and many things. So ADME has been done.